छत्तीसगढ़ बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशांत शर्मा। ये छत्तीसगढ़ की तमाम खबरों की शुरुआत करते हैं उससे पहले एक नजर आपको डालते हैं हम पहले रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर रायपुर स्थित नर्मदा कुंड राम जानकी मंदिर में आयोजित श्री हनुमान उत्सव और श्री राम कथा कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे और इसी दौरान उन्होंने मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना भी की और प्रदेश की सुख समृद्धि की भी कामना की। मुख्यमंत्री ने नर्मदा कुंड के जीर्णोद्धार का भूमि पूजन किया। वहीं कार्यक्रम में सीएम साय ने कहा कि हनुमान जी का जीवन सभी के लिए प्रेरणादायक है, हमें निष्ठा, सेवा और समर्पण की एक सीख देता है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में रामलला दर्शन योजना के तहत हजारों श्रद्धालु अयोध्या दर्शन कर चुके हैं। इसके साथ ही गौ संरक्षण और धर्मांतरण रोकने के लिए भी सरकार की योजनाओं की यहाँ पर जानकारी साझा की गई। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। खबर दंतेवाड़ा से। दंतेवाड़ा जिले के किरंदुल नगर में हनुमान जयंती के अवसर पर श्रद्धा और उत्साह के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। यात्रा बंगाली कैंप से शुरू होकर वाटर पुलिया होते हुए पूरे नगर में भ्रमण करती रही, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। इस शोभा यात्रा का मुख्य आकर्षण विशाल हनुमान गदा रही, जिसे विशेष रूप से तैयार किया गया था। पूरे नगर में गदा के साथ निकाली गई यात्रा ने भक्तों का ध्यान अपनी ओर खींचा। यात्रा के दौरान जय श्री राम और बजरंगबली के जयकारों से माहौल भक्तिमय बना रहा। जगह जगह पर स्वागत, पूजा अर्चना और प्रसाद वितरण किया गया। पूरे आयोजन ने नगर को भक्ति और उत्साह से सराबोर कर दिया। दंतेवाड़ा से ब्यूरो रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर सरगुजा से। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 के तहत अंबिकापुर के गांधी स्टेडियम में मल्लखंभ प्रतियोगिता का भव्य शुभारंभ हुआ। इस दौरान खिलाड़ियों ने संतुलन, शक्ति और लचीलेपन का एक शानदार प्रदर्शन कर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस पारंपरिक भारतीय खेल को डेमो स्पोर्ट के रूप में शामिल किया गया है, जिससे इसे राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान भी मिल सकेगी। वहीं प्रतियोगिता में 14 राज्यों की टीमें भाग ले रही हैं। पोल और रोप, मल्लखंभ सहित विभिन्न स्पर्धाओं में खिलाड़ियों ने आकर्षक करतब दिखाए, जिन्हें दर्शकों ने तालियों से सराहा भी। आयोजन का मुख्य उद्देश्य जनजातीय क्षेत्रों की प्रतिभाओं को मंच देना और युवाओं को खेलों के प्रति प्रेरित करना है। सरगुजा से ब्यूरो रिपोर्ट आप देख रहे हैं। रायपुर कमिश्नरेट पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने उड़ीसा और मध्य प्रदेश में जुड़े 6 आरोपियों और एक विधि के साथ संघर्षरत बालक को भी गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि ये कार्रवाई तेलघानी नाका चेक पोस्ट के पास एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट एनटीएफ और थानागंज पुलिस की संयुक्त कार्रवाई द्वारा की गई है। आरोपियों के बैग से 22.450 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया, जिसकी कीमत तकरीबन 11.22 लाख रुपए आंकी जा रही है। पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी उड़ीसा से गांजा लाकर मध्य प्रदेश में तस्करी की योजना बना रहे थे। वहीं पुलिस ने नारकोटिक एक्ट के तहत ये मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी और अन्य जो आरोपी हैं उनकी भी तलाश की जा रही है। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट आप देख रहे हैं। रायपुर में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह से रेडियो संगवारी की टीम ने स्पीकर हाउस में शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान संस्थापक राहुल शर्मा ने रेडियो की गतिविधियां, उपलब्धि और आगामी योजनाओं की जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि ये डिजिटल रेडियो पिछले 3 वर्षों से छत्तीसगढ़ी भाषा, लोक कला और लोक कलाकारों को सशक्त मंच प्रदान कर रहा है। अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे प्रयास प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान को सहेजने और नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ने में महत्वपूर्ण है। इसी अवसर पर टीम ने स्मृति चिन्ह भेंट किया और प्रोस्पेक्ट प्रस्तुत भी किया है। वहीं अध्यक्ष द्वारा दिया गया शुभकामना संदेश संस्था के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट आप देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ में राजनीतिक बयानबाजी के बीच कांग्रेस नेता सुशील आनंद शुक्ला ने भाजपा पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने भगवान राम के नाम को बदनाम करने का काम किया और इसका फल बजरंगबली जरूर देंगे। शुक्ला ने कहा कि भाजपा को भगवान हनुमान की कृपा की आवश्यकता है, इसीलिए उन्हें दिखावे की राजनीति छोड़कर सच्चे मन से पूजा अर्चना करनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भगवान राम के आदर्शों और विचारों को सही रूप में जनता के सामने रखा जाना चाहिए। इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में एक नया विवाद खड़ा हो गया और सियासी माहौल जो है वो गरमाने के यहाँ पर संकेत भी मिल रहे हैं। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। रायपुर नगर निगम के अतिक्रमण हटाओ कार्रवाई के खिलाफ छत्तीसगढ़ प्रदेश देव भोग मिल्क पार्लर संघ के उग्र प्रदर्शन उन्होंने किया है। जोन क्रमांक 10 कार्यालय पहुंचे संघ के सदस्यों ने विरोध स्वरूप दूध के पैकेट फोड़कर आक्रोश अपना जताया। संघ का आरोप है कि शासन के उपक्रम देव भोग के पार्लरों को अतिक्रमण बताकर हटाना अनुचित है, जिससे स्वरोजगार और दुग्ध आपूर्ति दोनों ही प्रभावित हो रहे हैं।
इस दौरान कर्मचारी योगेश यदु पर संघ के प्रदेश अध्यक्ष से अभद्र व्यवहार का भी आरोप है। वहीं संघ ने कार्रवाई रोकने, माफी और नीति बनाने की मांग की है। मांगे पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की भी यहाँ पर चेतावनी दी गई है। रायपुर से भी रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। खबर बस्तर से। बस्तर की ककनार घाटी के नीचे बसे सुदूर गांव में अब लाल आतंक का शोर थम चुका है और बस की हॉर्न विकास की एक नई पहचान बन गई है। कुदूर, धर्माबेड़ा, चंदेला, ककनार और पालम जैसे गांव जो कभी नक्सल प्रभावित क्षेत्र माने जाते थे, अब मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सेवा से मुख्यधारा से जुड़ गए हैं। दुर्गम घाटी और माओवाद के कारण जहां पहले सड़क निर्माण असंभव माना जाता था, वहीं अब पक्की सड़क और बस सेवा ने हालातों को बदल दिया है। ये सेवा मर्दापाल से शुरू होकर ककनार घाटी के गांव को जोड़ते हुए जगदलपुर तक पहुंची है। ये बस सेवा अब केवल परिवहन नहीं बल्कि विश्वास और विकास की एक नई कड़ी बन गई है। बस्तर से ब्यूरो रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। खबर रायपुर से। हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर रायपुर के मेकाहारा मंगल भवन में भव्य सेवा और श्रद्धा का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें विधायक पुरंदर मिश्रा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम का आयोजन समाज सेवी सीताराम अग्रवाल द्वारा किया गया और इसी दौरान विधायक मिश्रा ने गरीबों और जरूरतमंदों को आवश्यक सामग्री भी वितरित कर सेवा का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि भगवान हनुमान का जीवन हमें निस्वार्थ सेवा, भक्ति और परोपकार की प्रेरणा देता है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक और समाज से भी मौजूद रहे। सभी ने भगवान हनुमान से प्रदेश और देश की सुख, समृद्धि और शांति की यहाँ पर कामना की। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट आप देख रहे हैं। हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर रायपुर के पुरानी बस्ती स्थित सरस्वती चौक में जय सरस्वती मारुति व्यायामशाला यानी कि अखाड़ा का भव्य शुभारंभ किया गया। महामंडलेश्वर राजश्री महंत राम सुंदर दास महाराज ने फीता काटकर और दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान छोटे बच्चों से लेकर 84 वर्षीय बुजुर्गों तक सभी ने मुदुर चलाकर अपने शौर्य का प्रदर्शन यहाँ पर किया, जिससे कार्यक्रम में उत्साह का माहौल रहा। आयोजन में सरस्वती क्रीड़ा एवं संस्कृति समिति के पदाधिकारियों ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया। वही कार्यक्रम में कई गणमान्य नागरिक मौजूद रहे और सभी ने हनुमान जी की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त किया। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट आप देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नई अपडेट, नई जानकारियों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 21। फिलहाल मैं निशा शर्मा आप सभी से इजाजत चाहूंगी।